ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। सद्गुरु देव भगवान एवं भगवान कृष्ण के चरण रस से प्रेरित वाणी, जिसके माध्यम से मैं कोई चर्चा करूंगा। आज भगवान की लीलाओं का चर्चा करना चाहूँगा, जो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने दिखता है, लेकिन अनभिज्ञतावश हम उसको समझ नहीं पाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने वाणी के माध्यम से बताया था कि विचारों की भिन्नता है। यहाँ अनंत जीव अनंत विचार, और सभी के अपने विचार श्रेष्ठ होने की सबकी प्रवृत्ति भी है, सबका ईगो भी है, जो जीवन पे हमारे बहुत प्रभाव डालता है। घर घर स्थितियाँ विपरीत कर देता है। विचारों के भिन्नता और उसके श्रेष्ठता का ईगो, ये हमारे घर, परिवार, समाज, देश, हर जगह बहुत विकृत स्थितियाँ पैदा कर देता है। तो इसको तो विशेष ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो इसको विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए स्वीकार भाव लाना, चुप रहना, अधिकतम चुप रहना, और अनावश्यक बात न करना, विशेष तौर से स्वीकार भाव लाना, समझना, फिर कोई निर्णय लेना ज़्यादा लाभकारी होगा। अन्यथा की स्थिति में विघटन की गारंटी है। किसी भी स्थिति में कभी भी, किसी समय, किसी पल, किसी से भी विचारों के भिन्नता, उसकी ईगो की टकराव में विचारों का टकराव हो जाएगा। आज अपने हम भगवान के थोड़ा सी लीलाओं पर चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे भगवान खिलौना भी हैं, खेल भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, एम्पायर भी हैं, सब कुछ क्रिया हैं, कर्ता हैं, कारण हैं, सब कुछ हैं। एक ही भगवान, एक ही परमात्मा, एक ही मालिक अनंत रूपों में अनंत लीलाएं कर रहे हैं एक साथ। आनंदित होना होता है। ये लीलाओं का दर्शन जब होता है, उनके खेल का दर्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है। पांच तत्व भगवान ने अपने चरणों की अमृत धारा से प्रवाहित किया है। भगवान के चरणों से अनंत अमृत धारा बह रही है, निरंतर, अनंत काल से। और उसी धाराओं के विस्तार से पंच तत्व भगवान द्वारा निर्मित किया गया, जिसको पंचभूत कहा जाता है।
छित जल पावक गगन समीरा। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व मूल तत्व हैं जो सबको दिखाई पड़ते हैं, दिखते रहते हैं, सब लोग जानते हैं, चिंतन में भले ना आ पावे। इन्हीं पंच तत्व से निर्मित किसी को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का शरीर की रचना हुई है और उसमें प्राण भगवान के अनंत अमृत धारा से प्राण भी प्रवाहित हो रहा है। एक अंश के रूप में सभी में प्राण विद्यमान हो जाता है। पंच तत्व के द्वारा निर्मित एक आकृति जो पिंड के रूप में तैयार हो जाती है, किसी के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जो भी हैं, अनंत आकृतियाँ हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, सब इस पंच तत्व के माध्यम से ही सब निर्मित है। छठा तत्व कुछ है नहीं। ऐसी पंच तत्व से हमारा जीवन भी चलता है, मानव जीवन भी चलता है। हम लोग मानव आकृति मिली है, एक पिंड मिली है मानव के रूप में। और इसको चलाने के लिए भगवान ने इसमें मन बुद्धि चित्त भी स्थापित कर रखा है। 5 कर्म इंद्रियाँ 5 ज्ञान इंद्रियाँ भी स्थापित कर रखा है भगवान ने रचना में। और यहाँ पे इस शरीर को पोषण करने के लिए, इस शरीर को जीवन को चलाने के लिए, जिस जीव के जितने जीवन है भगवान के संविधान के यहाँ से, उतना जीवन पार करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो भी सुव्यवस्थित जीने के लिए भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तन ढकने के लिए वस्त्र की व्यवस्था, रहने के लिए आवास की व्यवस्था, स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, पंचभूत का मिश्रण शरीर भी है और पंचभूत के ही मिश्रण से इसको पोषण करने वाले, इसको चलाने वाली जो व्यवस्था है वो भी पंचभूत से ही है, वो भी है। अन्न से हम लोगों का जीवन चलता है, जल से जीवन चलता है। मतलब अनंत विचित्र स्थितियाँ हैं, विचित्र व्यवस्था है जो हम लोग अन्न के रूप में भोजन पाते हैं। तो स्वाध्याय में मिलता है, भगवान का एक नाम है ओम अन्नाय नमः, और भगवान का एक नाम और है ओम अन्नदाय नमः। भगवान का एक नाम है भोजनाय नमः, भगवान का एक नाम है ओम भोक्त्रे नमः। इस टाइप से वो अन्न के दाने में भी हैं, अन्न देने वाले भी हैं, भोजन बनने वाले भी वही हैं। भोक्त्रे नमः, तो भोक्ता भी वही हैं। कितनी बड़ी विराटता है।
सुख शांति सबकी चाह है और सबको मिलना भी चाहिए। जीवन है तो सुख सभी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, समृद्धि भी चाहेंगे, सब चाहेंगे, लेकिन सब कुछ है पंचभूत का ही। यहाँ जो भी है सब कुछ है पंचभूत का ही। जो भी सुख समृद्धि जो भी मिलना है यहाँ पे सब कुछ पंचभूत से ही मिलना है, पांचों तत्व से। पांचों तत्व का ही मिश्रण वही भोजन बन जाता है, उसी में से दवा बन जाती है, उसी में से वस्त्र भी बन जाता है, उसी में से हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के जितने उत्पाद हैं सब उसी से बनते हैं। बार बार बनते हैं, बार बार वो एक निश्चित समय बाद नष्ट होते हैं, पुनः रॉ मटेरियल में चले जाते हैं, पुनः फिर आते हैं, फिर नया प्रोडक्ट, फिर वही क्रम लगा हुआ है। ये पहले भी थे पांचों तत्व हमारे इस आकृति शरीर के पहले। सब लोग जानते हैं कि जो भी जिसका जीवन चल रहा है उससे भी पहले उनके पूर्वज रहे, इसका मतलब पांचों तत्व थे। हम लोग रोज़ मरते भी देखते हैं लोगों को, उसके बाद भी पांचों तत्व विद्यमान हैं। इसका मतलब हमारे बाद भी नहीं रहे, हमारे बाद भी रहेंगे ये सब। तो सत्ता तो भगवान की रहनी ही रहनी, वो तो परमानेंट सत्ता है। और जो प्राण सत्ता है जिससे जीवन चलता है, जिसे सभी प्रेम करते हैं, सभी को प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी आकृति से नहीं है, सभी को प्रेम है। सभी के अंदर जो विद्यमान प्राण है उसी से प्रेम सबको है। वो प्राण निकला नहीं कि वो अमृत धारा अगर अमृत में विलीन हुई, जो प्राण शक्ति के रूप में भगवान के चरणों से अमृत धारा बह रही है, वो किसी भी आकृति से, वो भगवान की व्यवस्था उसके संविधान के अनुसार से वो प्राण रूपी अमृत धारा अपने मूल स्वरूप में जब हो जाती है, शरीर छोड़ देती है, तो पंचतत्व की शरीर इसका अंत हो जाता है। और इसको पुनः जो अंतिम प्रक्रिया होती है जो किसी भी धर्म के अनुसार, उसमें हो कि ये पांचों तत्व पुनः विलीन हो जाते हैं अपने अपने में। तो चर्चा ये है कि जीवन हमारा सुव्यवस्थित कैसे चले। सारे धर्म हमारे जो भी हैं, जो भी स्वाध्याय में मिलता भी है या महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त होता है, सद्गुरुओं की, सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से भी जो प्राप्त हुआ है, होता भी है, सभी का मूल लक्ष्य एक ही है कि हमारा जीवन जो भी सांसारिक जीवन है, ये हमारे जीवन काल तक पूरा करने में सुव्यवस्थित जीवन चला दिए। तो केवल सुव्यवस्था ही हो सकता है इसमें। सुख समृद्धि की कामना तो सभी की है, होनी भी चाहिए। जीवन है तो कामना रहेगी। कुछ आवश्यकताएं सबकी हैं। जीवन है तो स्वास्थ्य सबसे आवश्यक, भोजन चाहिए ही चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, रहने के लिए आवास भी चाहिए। सब कुछ चाहिए जीवन चलाने के लिए, अच्छा जीवन सुख पाने के लिए कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं तो चाहिए ही चाहिए। शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और उसके लिए आदमी को सतत प्रयासरत रहना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। बेहतर से बेहतर प्रयास सबको करना चाहिए। इसलिए व्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रयास की विशेष आवश्यकता है।
लेकिन जीवन को समझने की बहुत आवश्यकता है, इससे वैदिक समझने की आवश्यकता है कि सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए हमें आत्मसंतुष्टि भी चाहिए। जो सुख की परिभाषा है वो आत्मसंतुष्टि है। अगर हम अच्छा भोजन पाते हैं, खाते हैं, तो उससे भी हमको आत्मसंतुष्टि ही मिलती है, भले ही वो क्षणिक हो। एक बार भोजन पाते हैं, 4-6 घंटे के लिए हमें संतुष्टि मिल जाती है, ये पुनः डिमांड होती है कि दोबारा फिर कुछ मिलना चाहिए। और आत्मसंतुष्टि ये परमानेंट चाहिए, हर आदमी की डिमांड है। इसी के लिए आदमी, कोई भी प्राणी पूरा जीवन प्रयासरत रहता है कि किस स्तर पे हम क्या पा जाएं, किस स्तर पे हम पहुंच जाएं कि जहां हम संतुष्टि प्राप्त कर लें। तो इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यहाँ जीवन यापन समझ बूझ कर तो हो सकता है, जीवन पार हो जाएगा, लेकिन आप दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तापों के बीच में जीवन चलता है। इसमें वन में सुख की कामना तो की ही नहीं जा सकती। यदि कोई कर रहा है कि मैं परमानेंट सुखी हो जाऊंगा, तो अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इस पंच तत्व का कोई भी कुछ भी उसको दे दिया जाए, उससे निर्मित, तो किसी कीमत पर वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। आत्मसंतुष्टि के लिए सभी को समझना पड़ेगा कि ये मानव आकृति, मानव पिंड, जिसका कोई नाम पता नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जो भी पहचान मिली हो माता पिता द्वारा जीवन पार करने है, फर्जी आईडी मिली है। इस फर्जी आईडी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल जीवन पार करा देगा बस। और यही स्थितियाँ सभी मानव आकृतियों की है, किसी की कोई आईडी नहीं। किसी भी मानव आकृति, किसी मानव पिंड का उसके माता पिता के जो दी गई आईडी है, उसके अतिरिक्त उसकी भी अपनी कोई आईडी उसकी नहीं है। उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। अगर वो आईडी हटा दी जाए तो ये सत्ता है कौन, मैं कौन हूँ। और जिस दिन मैं पहचान में आ गया, प्रयास होना चाहिए, किसको क्या प्रसाद मिलेगा ये तो भगवान ही दे सकते हैं, सद्गुरुदेव भगवान ही दे सकते हैं। भगवान का चरण ही वो प्रसाद दे सकता है, बाकी किसी बस का नहीं है। इसलिए कि सत्संग भी सबके हिस्से में नहीं आता है, और सत्संग को समझने की बात भी है। सत्संग माने होता है सत्य का साथ, और सत्य यहाँ एक ही है जो सर्वव्यापक सबका मालिक है। बाकी कोई सत्य नहीं, सब कुछ असत्य में रहता है। फिर उससे विपरीत जाएगा, सबके मालिक का चिंतन होने के अतिरिक्त कोई भी चीज़ें, सब कुछ असत्य की परिभाषा में है, फिर नकारात्मक स्थिति में आ जाता है। सकारात्मक केवल सत्य एक ही है, सत्य माने भगवान, राम, परमात्मा, कृष्ण, शिव, जिसको जो चाहिए कह लीजिए, मालिक। उस सत्य का अनुभव हो जाएगा तो तभी आत्मसंतुष्टि की संभावना बनेगी, अन्यथा आत्मसंतुष्टि संभव नहीं है। बहुत महापुरुषों का बहुत तरह का मत है। महापुरुषों के बाणी सुना है मैंने, नानक दुखिया सब संसार, पूरा संसार दुखी है। भगवान कृष्ण ने इसको गीता, भगवत गीता में दुखाले बताया है
संसार दुखालय है, यहाँ सुख है ही नहीं। जब चिकित्सालय में रोगी होते तो दुखालय दुखिया होंगे, यहाँ दुखी होंगे। तो यहाँ दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप में कोई न कोई ताप जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है, सबको रहता है और रहेगा। उसका निदान किसी के पास नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तीन यहाँ पे जो कष्ट के कारण है, यही तीन हैं। तीनों से वंचित यहाँ कोई भी नहीं रह सकता है। सबको उन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब किसका क्या प्रारब्ध है, किसका क्या किस्मत है, क्या भाग्य है, किसके कितने शुभ और अशुभ कर्म हैं। इसलिए कि प्राण मेरा जो है ये तो भगवान के चरण का है, भगवान वो हैं प्राण स्वरूप में। लेकिन शरीर में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब हैं, उसमें अंतःकरण भी है, मन भी है। तो मन का तो मृत्यु होता नहीं, शरीर नहीं रहेगी, मन तो जिंदा रहेगा ही। और इसी को हिसाब देना पड़ता है जाके बड़े दरबार में। भगवान के संविधान के अनुसार उनके न्यायालय में मन को ही हिसाब देना पड़ेगा अंतःकरण के माध्यम से। तो ये शुभ अशुभ कर्म जो भी किसी भी जन्म में हुए हैं उसके साथ लेके चलता है, वही किस्मत कहलाता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। तो बेहतर से बेहतर प्रयास करते हुए और जीवन को समझते हुए जीवन जीना चाहिए। कामनाएं भोग वृत्ति उपयोग वृत्ति जिसको कह लीजिए, उसके अनुसार रहती हैं। नासमझी होती है। आवश्यकताएं तो बहुत ज़रूरी है जीवन चलाने के लिए। उसके बाद बेहतर से बेहतर प्रयास भी जारी रखने की आवश्यकता है और वो कामनाओं से वंचित रहते हुए रखना चाहिए। वो उसमें कामनाओं का रूप बदल देना चाहिए कि वो सृष्टि में अगर हमको ये शरीर मिली है तो सृष्टि में भगवान के कार्य में हम सहयोग करने के लिए, सृष्टि का विकास करने के लिए जो भी हो सकता है, 1 रुपये का ही काम कर जाएं उतने बहुत होगा। बाकी जिसकी जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो कर सकता है। ये भाव होनी चाहिए कि सृष्टि के विकास के लिए हमें करना, अपने लिए नहीं करना है। जो भी करना है भगवान के अंश अगर प्राण स्वरूप में हम हैं तो जो भी करना है उन्हीं के लिए बेहतर से बेहतर करना है। कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन हमारी भावना होनी चाहिए। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। भगवान ने विवेक दे रखा है। हालांकि क्रियाकर्ता कारण तो वही हैं, लेकिन फिर भी इस बात का अनुभव सभी के पास नहीं रहता है। तो विवेकशील मानव होने के कारण सबको बेहतर से बेहतर प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए विकास के पथ पे। और वो प्रयास हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। केवल एक ही सूत्र बेहतर से बेहतर हो सकता है कि हमारे प्रयास में 2 चीज़ों का समावेश होना चाहिए कि किसी हमारे कार्य एवं व्यवहार से किसी का अहित और अपमान नहीं हो रहा है। और बेहतर से बेहतर प्रयास आप करते रहिए। ये 2 चीज़ चिंतन में रखिए। अगर ये 2 चीज़ चिंतन में रहेगा
तो अनैतिक कार्य से हम बचे रहेंगे और प्रयास जारी होगा तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और जिस लेवल में जो भी सफलता हमें प्राप्त होती है उस लेवल पे मुझे संतोष भी करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा विश्राम लेके पुनः प्रयास करना चाहिए। खरगोश की चाल दौड़ने में थकावट आएगी। बढ़ते हुए क्रम में जीवन होना चाहिए। उछल कूद के आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उछल कूद के आगे बढ़ने में चोट लगने की पूरी संभावना है। वो चोट सामाजिक बाधाओं के कारण हो सकता है। दो चीज़ों पर हमारा विशेष बल रहता है। विचारों की भिन्नता, सभी के विचार श्रेष्ठ हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्वीकार भाव लाना बहुत ज़रूरी है। और विचारों की भिन्नता है, इस पे आप उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः सिद्ध है कि सब लोग मतदान करते हैं, सबको मालूम है। और विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 20-20 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। मतदाता अपने मत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार किसी को मत देता है। तो इससे अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि विचारों में भिन्नता है। बाकी जो वेद की वाणी है वो तो है ही है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। यहाँ जितने जीव हैं अनंत ब्रह्मांड, सबके विचारों में भिन्नता है और सभी का विचार सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। ये वृत्ति सब में भरी हुई है। ये पूरे संसार में कलह और विघटन का मूल कारण भी है। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमारे जीवन से, हमारे कार्य और आचरण से किसी का अहित अपमान न हो, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी, भाषा, ये हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। और यही हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। भाषा में सहजता और समरसता, सौम्यता सब कुछ होनी चाहिए। सकारात्मक भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कम बोलने से ही सकारात्मक भाषा निकल सकती है। अधिक बोलने वाला सकारात्मक बोल ही नहीं सकता है। इसलिए गलती मानव स्वभाव है। जीवन है, कामनाएं हैं। कामनाएं हैं तो भोग वृत्ति भी है। भोग वृत्ति के कारण कामनाएं हैं। भोग वृत्तियों की आवश्यकता भी है। एक सीमा तक तो सभी चीज़ की आवश्यकता है। यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये अनंत का खेल बहुत सुंदर है, इसको समझ लिया जाए खाली बस। सभी महापुरुष कहते हैं भगवान की लीलाओं का गुणगान करिए, भगवान को याद करिए। तो उनका गुणगान क्या करेंगे? जब लीला सुंदर होगा तभी तो हम गुणगान करेंगे। जिसका मतलब लीला उनकी सुंदर है, तो विरोध किस बात का? यहाँ सब कुछ सुंदर है, ये मानना है और सत्य है, सब कुछ सुंदर है यहाँ। बस समझने का था, समझने की बात है। उसको समझ लिया जाए बस, जीवन चलता रहेगा। सुख दुख तो आएगा ही आएगा, सुख आएगा, दुख भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आत्मसंतोष बनाए रखिए। प्रयास पे प्रयास निरंतर जारी रखिए। सकारात्मक प्रयास, सकारात्मक कार्य और आचरण आपके जीवन में विकास देगा। इसके विपरीत जो करेंगे उसका रिजल्ट खराब आना है, जब भी आवे।
वाणी का बहुत महत्व है, भाषा का बहुत महत्व होता है। भाषा पे संयम बहुत आवश्यक है। और कम बोलना परम सूत्र है। इंद्रियां बहुत बलवान हैं। कर्म इंद्रिय अपना कर्म कराती हैं। कर्म इंद्रिय में विशेष रोल वाणी का है। और भोग वृत्ति से भी संबंधित कर्म इंद्रियां काम करती हैं। संयम की आवश्यकता है। संयम जीवन ही हमारे जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से अंतिम समय तक ले जाएगा। संयम छूटा नहीं, धैर्य छूटा नहीं तो हमें परेशानी में पड़ना है। आज का किया गया कार्य एवं आचरण कल का प्रारब्ध बनाएगा, कल की किस्मत बना देगा। हम लोग अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध और अपने किस्मत के स्वयं निर्माता हैं। वर्तमान का किया गया कार्य एवं आचरण सकारात्मक है तो इसका अगले पल का जो भी भविष्य बनेगा वो शुभ बनेगा। और वर्तमान का कार्य एवं आचरण अगर नकारात्मक है तो अगले पल भविष्य में वो दुख का कारण बनेगा। शेष कल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अनंत में जितने जीव हैं सभी के लिए इस श्लोक की भावना व्यक्त करता हूँ। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सारी वाणी समर्पित। त्रुटि के लिए क्षमा। यदि किसी को पसंद आवे तो स्वीकार करे। और एक चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा, हमारे जीवन में भगवान नाम का बहुत प्रभाव है। जो जिस नाम से जानना चाहता है, भगवान को पसंद करना चाहता है, या अपने विचारों में भगवान की इच्छा रखता है, जिस नाम को प्रिय लगता है जिसको, उस नाम का उच्चारण यथासंभव करना चाहिए और चिंतन में विशेष तौर से रखना चाहिए। अव्यक्त रूप से तो प्राण स्वरूप है ही हैं, और यदि कोई नाम देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि नाम से हमारा व्यक्तित्व सकारात्मकता की तरफ अग्रसर होता है। नाम में बहुत शक्ति है। भगवान नाम जो भी है उसकी शक्ति भी अनंत है। वंदे कृष्णम जगद्गुरु। आज की वाणी समाप्त।